अब से हम लेसन 4 का अभ्यास का प्रश्न पढ़ते हैं। अभ्यास का प्रश्न पढ़ते हैं क्योंकि अभ्यास का क्वेश्चन डील करना बहुत ही जरूरी होता है। एनसीईआरटी के अभ्यास के प्रश्न से ना क्वेश्चन परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछता है। आप देखिए, यहाँ पर ध्यान से समझिए। परीक्षा की दृष्टि से ये सब लेसन इंपॉर्टेंट होता है और जवानी की दृष्टि से भी ये सब इंपॉर्टेंट होता है। आप हमारे भाव को समझ रहे हैं। इसको देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा है, समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व को बताएं। जनन स्वास्थ्य के कुछ बताएं, बता दो, महत्व को बताएं। अब तो ही बताओ, समाज में जनन स्वास्थ्य का क्या महत्व है। सबसे पहले जनन स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है। जनन स्वास्थ्य का मतलब शरीर का जनन अंग टंच होना चाहिए। शरीर टंच होना चाहिए, दिमाग टंच होना चाहिए। जनन अंग यानी कि गुप्त अंग भी स्वस्थ होना चाहिए, यानी कि पुरुष का पेनिस ठीक से काम करना चाहिए, महिला का मासिक धर्म ठीक से होना चाहिए। एक मतलब कि ओकरा कोनो रोग न हो, व्यक्ति तन मन धन से टंच होना चाहिए। धन एक लगा दिए हैं। चलो तो बताओ, समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व। जनन स्वास्थ्य के महत्व का मतलब कुछ हो गया, और जनन अंग ठीक से काम करना चाहिए, यानी कि टोटल ऑर्गन्स टंच होना चाहिए। टंच होने का मतलब कि ठीक होना चाहिए। अब जनन स्वास्थ्य का क्या महत्व है, तो निम्न महत्व। तो पहला अपना महत्व देखते जाएंगे, आंसर में लिखेंगे। उत्तर तो सब अपन कॉपी में लिखेगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेगा और उसको तो अपना कॉपी में बाद में लिखेगा। अभी शो करके देख रहा होगा, पारा हमें नहीं जानते हैं, शो करके ऐसे करके देखता है, दुगुना करके। इधर देख, जनन स्वास्थ्य के महत्व। सबसे पहले जनन स्वास्थ्य का मतलब कौन होता है, बता दो। शरीर टंच होना चाहिए, शरीर एवं बता दो जनन, और बाद बता दो अंग। जनन अंग पुरुष का कुछ हो जाएगा पेनिस टेस्टिस, महिला का कुछ हो जाएगा अंडाशय गर्भाशय, यह सब कुछ होना चाहिए, बता दो ठीक होना चाहिए, यानी कि स्वस्थ होना, और बता दो चाहिए। अब यहाँ पर है जनन स्वास्थ्य कुछ बता दो महत्व, यानी कि जनन स्वास्थ्य अगर होगा तो क्या होगा। जनन स्वास्थ्य होगा तो व्यक्ति क्या करेगा, तो ही बताओ। जनन स्वास्थ्य अगर ओकरा समझाया जाएगा तो व्यक्ति क्या करेगा। अगर मान लेते हैं तो है, थोड़ा हमें समझाएंगे जनन स्वास्थ्य के बारे में, तो क्या कर लेगा, तो करेगा कुछ। पहला 1 नंबर, यौन संचारित रोग से बचेगा। कौन चीज बता दो, यौन संचारित, और बता दो रोग से क्या करेगा, बता दो रोग से बचेगा। यौन संचारित रोग से बचेगा का मतलब की हो गया है, यहाँ पर देख, यौन संचारित रोग से बचने का मतलब हो गया है कि वैसे रोग जो सेक्स के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होता है, वो रोग से तो क्या करेगा, बचेगा। क्योंकि तोरा पता है कि रोग हो जाएगा तो जनन अंग गया, मतलब कि ठीक से काम करना बंद कर देगा। तो यौन संचारित रोग से बचेगा, यानी कि एड्स से बचेगा, गनेरिया, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, इस सब से क्या करेगा, बचेगा। कैसे बचेगा, तो अनजान व्यक्ति के साथ संभोग नहीं करेगा। अगर कर भी लिया है तो कॉन्डोम का यूज करेगा, यानी कि डैश कम करेगा। कोशिश करके बताओ, किसी अनजान व्यक्ति के साथ या रोगग्रस्त व्यक्ति के साथ संबंध बनाने से क्या करेगा, बचेगा। और अगर हमें थोड़ा जनन स्वास्थ्य के बारे में समझाएंगे तो क्या कर लेगा, तो तुम बताएगा तो समझेगा। कम परिवार सुखी परिवार, कम परिवार ऊपर बता दो सुखी, ऊपर बता दो परिवार। तो तुम क्या समझेगा, बताओ। जितने कम परिवार होगा उतना सुखी परिवार होगा। देखो, कम परिवार सुखी परिवार का मतलब होता है कि अगर बता दो कोई भी महिला 1 संतान जन्म दे, 2 संतान जन्म दे, 3 संतान जन्म दे, तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 संतान दे, 12 संतान दे, शरीर भी कमजोर हो जाता है, और महिला की बच्चा जन्म देने के दौरान मृत्यु भी हो जाती है, बच्चा का भी मृत्यु हो जाती है। जैसे तो अपने बता दो, जैसे बता दो शाहजहां की मैडम कौन सी है, बता दो मुमताज महल। ओकरा कितने लड़के बता दो संतान हुआ था, 14 गो, और 14वां संतान के जन्म देने के दौरान उसकी कौन सी हो गया, मृत्यु। और मृत्यु हो गया तो बताओ ओकरे याद में बनाया है ताजमहल। एक सच्चा होता 2-3 गो रोक लेता। वैसे देखो भीमराव अंबेडकर बता दो कितने भाई बहन था, 14 गो। तो मतलब कि पहले कौन सी होता था, बहुत ज्यादा होने के कंडीशन में महिला को बता दो स्वस्थ समस्या हो सकता है, और बता दो व्यक्ति अपन आधा पूंजी तो खर्च कर देता है इनके स्वास्थ्य को ठीक करने में। अगला बता दो तीसरा क्या कर लेगा, तो अपने से अगर तोरा जनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में समझाया जाएगा तो क्या कर लेगा। पहला यौन संचारित तो रोग से बचेगा, कम परिवार सुखी परिवार, यानी कम परिवार के महत्व को समझेगा, कम परिवार के कुछ बता दो के महत्व को क्या करेगा, बता दो को समझे, ऊपर बता दो गा। अगर मान लेते हैं अगर महिला है, अगर उसको समझाया जाए
तू गर्भपात अगर कराता है, अगर किसी कारणवश उनको गर्भपात का मतलब हो गया कि अगर बच्चा को गर्भ में क्या करना है, मारना है, तू क्या करेगा, किसी योग्य डॉक्टर, किसी कौन सी बता दो, योग्य, उसके बाद बता दो डॉक्टर से क्या करेगा, बता दो गर्भपात कराएगा, गर्भपात उसके बाद बता दो कराएगा। यानी कि कम से कम वो झोला छाप डॉक्टर के पास तो नहीं जाएगा, क्योंकि झोला छाप डॉक्टर के पास खुद आइडिया नहीं है, दोसर को देख देख के बोल के यूट्यूब देख करके सीख रहा है और वो कर देता है कौन सी बता दो, गर्भ में बच्चा को मारता है। तेकर मतलब कि ये डॉक्टर बता दो ठीक नहीं है, डॉक्टर को खुद नहीं आ रहा है, तैयो कैसियो कर रहा है, तेकर मतलब महिला के जीवन पर खतरा है। तो अगर बता दो एक सब के बारे में समझा दिए हैं, तो अब अगर कोशिश करके भी तो बताओ झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, किसके पास जाएगा बताओ, जो योग्य डॉक्टर है, ट्रेन डॉक्टर है, प्रशिक्षित डॉक्टर है। अगला अगर तोरा समझाएंगे तो क्या करेगा बताओ, तो अपने से अगर तोरा जनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में समझाएंगे तो गलत धारणा से क्या करेगा, बचेगा। गलत ऊपर बता दो धारणा से क्या करेगा, बता दो बचेगा। गलत धारणा से क्या करेगा, बचेगा। बचने का मतलब क्या होता है बताओ, तो अपने से गलत धारणा का मतलब होता है कि कोई भी लड़का सोच रहा है कि मास्टरबेशन करेंगे तो पेनिस का आकार क्या होगा, बड़ा होगा, और पेनिस का आकार बड़ा होने के कारण स्त्री जो होता है ज्यादा सुख मतलब क्या होता है बता दो। अच्छा घर में डिस्टर्ब हो रहा है, तो गलत धारणा से क्या करेगा, बचेगा। अगला बता दो और क्या कर लेगा बताओ, तो अपने से और क्या कर लेगा, गलत धारणा से बचेगा। दूसरा बता दो गर्भ निरोधक के बता दो उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। गर्भ के बाद के लिखे बता दो निरोधक के बाद के लिखे बता दो उपयोग को कौन चीज मिलेगा बता दो, बढ़ावा मिलेगा। बढ़ावा के बाद बता दो मिलेगा, गर्भ निरोधक के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति या बता दो दंपत्ति कोशिश करके क्या करेगा, तो अपने बता दो अगर उसको संतान नहीं चाहिए तो गर्भ निरोधक यानी कॉन्डोम इस सब का इस्तेमाल करेगा। गर्भ निरोधक का इस्तेमाल मतलब आईयूडी, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, कॉन्डोम, कॉपर इस सब का यूज करेगा। और क्या कर लेगा, अगर कोई दंपत्ति बांझ है, दंपत्ति कौन सी है बता दो, बांझ है, तो उस स्थिति में क्या करेगा, तो उस स्थिति में बताओ, स्थिति में वो बता दो मेडिकल का सहारा लेगा। मेडिकल का सहारा लेगा तो कौन सी बता दो, तो कौन सी का सहारा लेने का बता दो, आईवीएफ यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी, सेरोगेसी, अंतः युग्मक स्थानांतरण, गर्भाशय में स्थानांतरण, कृत्रिम वीर्यसेचन, इस सब का हेल्प लेकर के संतान को इजी में जन्म दे सकता है। अगर इसको जनन स्वास्थ्य के बारे में समझाया जाएगा तो अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो किसी अनाथालय से भी बच्चा को गोद ले सकता है। यानी कि इस सब के बारे में इनको अगर जानकारी मिलेगा तो बच्चा कौन चीज रहेगा बताओ, स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ समाज का डेवलप होगा। हमरा लगता है कि ये सब बात समझ में आ जाना चाहिए। और बता दो तो अपने से हमरा लगता है कि बात हो गया है, 5-6 बात पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, हम लिख लेगा ईटीसी, कौन सी लिख लेगा बता दो, ईटीसी। अब हम पढ़ते हैं 2 नंबर, कितना नंबर है बता दो, 2 नंबर पढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। तो बताओ 2 नंबर में क्या लिखा है, जन्म 2 नंबर में लिखा है जनन स्वास्थ्य के उन पहलू को समझाएं, जनन स्वास्थ्य के उन पहलू को समझाएं जिन पर आज के परिदृश्य में ध्यान देने की कौन सी बता दो, आवश्यकता है। यानी कि जनन स्वास्थ्य के उन पहलू को समझाना है जिन पर आज के बता दो परिदृश्य में विशेष ध्यान देने की कौन सी बता दो, आवश्यकता है। तो किस किस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, पहला बता दो एसटीडी यानी कि यौन संचारित रोग पर कौन सी देना है बता दो, संचारित रोग पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ध्यान देने की कौन सी बता दो, आवश्यकता है। दूसरा किस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, कन्या भ्रूण हत्या, कन्या ओकर बाद की लिखे बता दो, भ्रूण ओकर बाद की लिखे बता दो, हत्या पर बता दो ध्यान देने की आवश्यकता है, पर ध्यान देने की ओकर बाद कौन सी लिखे बता दो, देने की आवश्यकता है। एक मतलब कौन सी हो गया, कन्या भ्रूण हत्या पर ध्यान देने की आवश्यकता का मतलब कौन सी हो गया, कोई भी दंपत्ति गर्भ में लड़की के होने पर गर्भ में ही उसको मार देता है तो उसको बोलते हैं कन्या भ्रूण हत्या।
और इस पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उलभेदन के माध्यम से आगे उलभेदन वाला क्वेश्चन है, उलभेदन के माध्यम से पता कर लेता है कि गर्भ में लड़का है कि लड़की, और लड़की होने पर उसको गर्भ में ही मार दिया जाता है, उसको बोलते हैं कन्या भ्रूण हत्या, जिससे लिंगानुपात बिगड़ जाता है। यानी कि लड़का 1000 है तो लड़की का बता दो 800 900 ऐसा ही होता है, मतलब 150 लड़का इसी में खाली रह जाता है। तो कन्या भ्रूण हत्या पर ध्यान देने की आवश्यकता है और इस पर रोक लगाना चाहिए। एसटीडी यानी यौन संचालित रोग पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। एड्स सब के मामले में भारत तीसरा स्तर पर पहुंच जाता है। अब बताओ, तीसरा स्थान पर पहुंचेगा, दूसरा स्थान पर पहुंचेगा, चौथा स्थान पर पहुंचेगा, तो मतलब कि भयंकर आबादी जो है एड्स से इस सबसे ग्रसित है। अगला किस पर ध्यान देने की आवश्यकता है बता दूं, अगला ध्यान देना जनसंख्या विस्फोट। भारत 1 नंबर पर पहुंच गया, आपको पता है। जनसंख्या और बता दो विस्फोट पर ध्यान देने की कुछ बता दो आवश्यकता है। जनसंख्या विस्फोट मतलब कि जनसंख्या एकाएक तेजी से जो बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तो जनसंख्या नहीं बढ़ना चाहिए, तो आप पता है कि जनसंख्या बढ़ने के कारण की हो रहा है। अगला किस पर ध्यान देने की आवश्यकता है बता दो तो अपने से शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर। शिशु बता दो मृत्यु बता दो दर, और बता दो मातृ बता दो मृत्यु बता दो दर। यानी कि संतान जन्म देने के दौरान महिला की मृत्यु हो जाती है, महिला के साथ साथ बच्चा की भी मृत्यु हो जाती है। कम हुआ है, बहुत कम हुआ है, लेकिन और कम होना चाहिए। या और कम होने का मतलब कि शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर पर कुछ देना चाहिए बता दो, ध्यान देना चाहिए। अगला बता दो परिवार नियोजन। परिवार बता दो नियोजन। परिवार नियोजन यानी का मतलब होता है कि कम परिवार सुखी परिवार, यानी कि हम दो हमारे दो, हम दो बता दो हमारे दो। नारा तो चल रहा है 1951 से, हम दो हमारे दो, उसके बाद चेंज हुआ, फिर हम दो हमारे दो नारा बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन अभी भी बता दो लगभग 99% जो होगा ओकरे होगा दो, बाकी सबके 3 4 5 6 ऐसे होगा। और कितने समाज में तो बहुते हो जाता है, 10 को भी हो जाता है। एक मतलब कि परिवार नियोजन का खाली नारा अमल में ला रहा है, मतलब नारा दे रहा है लेकिन अमल में ला नहीं रहा है। जैसे 14 अप्रैल को था अम्बेडकर जयंती, सब जाकर के अम्बेडकर जी को माला पहनाया, अम्बेडकर जी जिंदाबाद भी, जय भीम जय भीम जय भीम 14 बार जय भीम किया, लेकिन ओकर बता दो विचार पर अमल नहीं करता है। जैसे अभी देखेगा दलित है, SC ST OBC, ये सब जय भीम करता है। जब इनको अपर कास्ट वाला शोषण करता है तो ये बोलता है कि जाति ठीक नहीं है, जाति ठीक है नहीं है, जबकि अपने निचले वाला को अत्याचार करता है तो उस टाइम एक बहुत मजा आता है। एक मतलब कि ऊपर वाला एक शोषण कर रहा है तो एक मतलब जाति गड़बड़ है, खत्म होना चाहिए। जब ये नीचे वाला को शोषण कर रहा है तो मतलब जाति बहुत बढ़िया है, भयंकर है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा व्यक्ति दोगला कहलाता है, सच में दोगला कहलाता है। और तो अपने बताओ, अब बताओ सबसे ज्यादा शोषण किसका होता है? SC ST ये सब का होता है। एक सब में भी अलग अलग कास्ट बटा है, जबकि एक सबको चाहिए कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बोला है कि इंटर कास्ट मैरिज होना चाहिए, अंतर जातीय विवाह होना चाहिए, यानी कि एक जाति दूसरा जाति से कम SC ST ये सब बताओ अलग अलग कास्ट से शादी करता OBC, लेकिन यो करेगा अपनों में नहीं। जगह करना अलग अलग जाति में क्या हुआ है, बटा हुआ है। बस माला चढ़ाते टाइम माला चढ़ा देगा, बाकी और कुछ नहीं करेगा। माला चढ़ाने से बहुते बात होता नहीं है। भीमराव अम्बेडकर जी बहुत आगे बढ़ा है, किस कारण? शिक्षा के दम पर, अपन काम के दम पर। तो भी ओकर विचार पर अमल लो, अमल करो, काम करो, तब जाकर के बात बनेगा। ऐसे बात बनता नहीं। हमारे बात से सहमत है तो ठीक, नहीं तो सबका अपन अपन विचार है। अगला आ जाओ परिवार नियोजन बता दो, हम दो हमारे दो, हम दो ओकर बता दो हमारे दो। इस पर बता दो ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दो जितने कम दंपत्ति होगा सॉरी संतान होगा उतना ठीक होगा। और किस पर ध्यान दे सकते हैं बता दो। अगला बता दो पश्चिम में STD पर, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक देना लगाना है, जनसंख्या विस्फोट पर, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, परिवार नियोजन पर ध्यान देना है। और बता दो तो अपने से और कौन सी पर ध्यान दे देना है, मतलब जितने बात पढ़ा है सब पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और बता दो एक आध और लिख लेते हैं, और एक आध को लिख लेते हैं। तो बता दो कौन सी लिख दे बताओ तो अपने से वैवाहिक उम्र, वैवाहिक बता दो उम्र तो तय हो गया है, तो तय बता दो हो गया है, लेकिन कौन सी बता दो, लेकिन अभी भी बाल विवाह हो रहा है। अभी भी कौन सी हो रहा बता दो, बाल बता दो विवाह, अभी भी बाल विवाह हो रहा है। यानी कि लड़की 18 साल से पहले मैरिज कर रही है, लड़का 21 साल से कम में, यानी कि
कम में उम्र में विवाह करता है, जब तक इनको विवाह करना चाहिए तब तक इनको 3-4 गो संतान हो जाता है। महाराज तहने ठीक नहीं है, इस सब पर ध्यान देने की कुछ बता दो आवश्यकता है। तो बता दो तो अपने से इस सब पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला हमें लिखते हैं आगे, कितना नंबर है बता दो, 3 नंबर।